अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आप लोग हमें भी दुआ में याद रखें। और मैंने बोला था कि रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी दुआएं और नमाजें मैं लेकर आऊँगी। आज मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी और डायरेक्ट मुद्दे पर आऊँगी कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ती हूँ जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप लोगों ने इस नमाज की मतलब नाम सुने होंगे और कई लोग पढ़ते भी होंगे। साल में 1 ईयर्स में एक बार या मंथ में एक बार या हर जुमे को मैं नमाज ये पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं हर फ्राइडे को ये नमाज पढ़ूँ। तो सोच रही हूँ कि आपको भी इस नमाज की जानकारी दूँ। कई लोग इस नमाज के बारे में इतना ज़्यादा बता देते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस नमाज को मतलब गड़बड़ा जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई लोग कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इसलिए समझ ही नहीं आता। इसलिए इस नमाज को हम पढ़ना ही नहीं चाहते। कभी पढ़ लिए नहीं तो कोशिश नहीं करते हैं, बहुत झमेला लगता है ये नमाज का। इसलिए मैं सबसे आसान तरीका इस नमाज का बता रही हूँ और रमज़ान में इसे आप रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो जानते ही हैं रमज़ान में सवाब बहुत ज़्यादा हर चीज़ का मिलता है। तो इस नमाज के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं अपने लफ्ज़ों में मतलब हम में इतनी ताकत नहीं कि इसके सवाब को गिना सकूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रमज़ान में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये नमाज को आप डेली पढ़ें, कोशिश करें ज़्यादा नहीं, 30-30 मिनट लगता है इसको पढ़ने में। मैं 25 मिनट में पढ़ लेती हूँ। अगर रेगुलर इस नमाज को आप पढ़ने की आदत बना ले तो 25 मिनट में आराम से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है जो मैं ऊपर लिख दूंगी और आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो उसी को देखकर आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे बताने से बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मेरे साथ भी हो चुका है 1-2 साल पहले, इसलिए मैं लिख कर बता दूंगी आप लोग को। वो तस्बीह मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ। अब नमाज का क्या तरीका है मैं बता रही हूँ। नमाज कभी भी किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, बस फजर की नमाज के बाद आप नमाज नहीं पढ़ें। सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, जो एक तस्बीह मैंने लिखी है यहाँ, उसको मतलब एक रिकात में 4 रिकात पढ़ी जाती है। नियत आप कैसे करते हैं? नियत ऐसे कर सकते हैं कि मन में भी नियत कर सकते हैं। किसी भी नमाज का मन में आपने नियत कर लिया मतलब हो गया, लेकिन मुंह से भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि मैं 4 रिकात नमाज सलातुल तस्बीह की नमाज की नियत करती हूँ। उसके बाद हाथ बांध कर खड़े हो जाए। एक रिकात में आप 75 बार जो तस्बीह मैंने बताई है वो पढ़ना है। आप काउंट करके 75 बार पढ़े। आप कैसे पढ़ना है उस तस्बीह को मैं बताती हूँ। नियत आप कर लें, उसके बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 बार ये तस्बीह पढ़ें। जो तस्बीह मैंने बताई है वो तस्बीह 15 बार पढ़ें। फिर अलहम्दो पढ़ें, कोई भी सूरे पढ़ें। सूरे पढ़ने के बाद फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। 10 बार तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप रुकू में जाएं। रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार आप यही तस्बीह जो मैंने बताई है वो पढ़ें। फिर रुकू से उठ जाएं। आप रुकू से उठने के बाद फिर वही तस्बीह पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में जाएं। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आप ये तस्बीह को 10 बार पढ़ें। 10 बार पढ़ने के बाद फिर आप सजदे से उठ जाएं। सजदे से उठने के बाद फिर से आप 10 बार वही तस्बीह पढ़ें और फिर से जाएं सजदे में। सजदे में जाने के बाद फिर से सजदे की तस्बीह पढ़ें और तस्बीह पढ़ने के बाद ये तस्बीह 10 बार पढ़ें। फिर उठ जाएं। फिर दूसरी रकात में जैसे मैंने कहा कि उठने के बाद फिर सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद ये तस्बीह जो मैंने बताई है वो 15 बार पढ़ें। 15 बार पढ़ने के बाद उसके बाद अलहम्दो शरीफ पढ़ें। अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरे याद हो तो पढ़ लें। उसके बाद फिर 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर उसके बाद जैसे मैंने रुकू में बताया है वैसे ही तस्बीह पढ़ें और 4 रिकात अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। मुकम्मल करने के बाद जैसे आप तहियात और सलाम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें और उसके बाद ऊपर वाले से दुआ मांगे, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और हमारे ऊपर वाले 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारी गुनाह को क्यों नहीं बख्शेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हम गुनाह की बख्शिश तो अपने ऊपर वाले से मांगते हैं, लेकिन वही गुनाह हम बार बार करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस गुनाह की आप माफ़ी मांग रहे हैं वो काम बार बार नहीं करें, क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि आपने तौबा सच्चे मन से तौबा कर दी तो मैंने उस गुनाह को माफ़ कर दिया। फिर से वही गुनाह आपका करना बार बार वो और ज़्यादा गुनाह को बढ़ा रहा है। इसलिए आप लोगों से जो भी इबादत आप करते हैं या जो भी गुनाह आप कर रहे हैं उनसे एक बार आपने तौबा कर ली तो वो गुनाह कोशिश करें कि बार बार वो गुनाह ना हो। बार बार गुनाह होना मतलब कि आप जानकर वही गुनाह बार बार कर रहे हैं। अनजाने में गुनाह हो जाती है उसको तो ऊपर वाले बख्श ही देते हैं, क्योंकि वो हमारी माओ से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो हमें क्यों नहीं बख्शेंगे। मैं जितनी भी दुआ सजदे में मांगती हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक लेकर आऊँगी, बहुत सारी दुआ बताऊँगी। मैं सच्चे मन से जो भी दुआ और नमाज पढ़ती हूँ मुझे उसका फल तुरंत मिल जाता है,
क्योंकि मेरा मन साफ है, मैं और अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं रखे। ये दुनिया चंद रोज की है, चले जाना है। हम लोगों को यहाँ कुछ लेकर ना आए हैं और ना लेकर जाना है हमें। इसलिए आप लोग मतलब सच्चे मन से दुआ करें। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है कि सारी बुराइयों से दूर भागे, आप किसी की भी बुराई ना करें। अगर कोई बुराई करता है तो ये उसका प्रॉब्लम है, हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन बुराइयों से दूर तो हम रह सकते हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश करें। उसको बताएं कि हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, सब इसी संसार में रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमारा धन दौलत बच्चा यहाँ तक परिवार कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाना है, हमारा ईमान साथ में जाएगा। इसलिए आप जो भी दुआ करें या इबादत करें तो सच्चे दिल से करें और कोशिश करें कि जो गुनाह हमने कर दिया है, जिसकी तौबा हमने ऊपर वाले से मांगी है, वो गुनाह हमारा दूसरी बार नहीं हो। क्योंकि बार बार गुनाह करना ये गलती में नहीं आता है, ये जानबूझकर किया गया गुनाह है। हो सकता है मैंने वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मैं भी रोज़े से हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए। अगर नमाज को बताने में भी अगर कुछ गलती से बुला गया होगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सही जानकारी ही दूँ। अगर आपको मेरे चैनल से मतलब थोड़ी सी भी खुशी मिलती है और अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी थोड़ी सी भी अगर आप इज्जत करते हैं तो इस चैनल को भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। मैं यही आप लोगों से दुआ करूंगी और मैं अपनी दुआ में सब लोगों को याद रखती हूँ। और सारे जितने भी मुसलमान या किसी भी उसके लोग हैं, वो जितने भी परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी ऊपर वाले मतलब दूर फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी लोग हमारे दोस्त अहबाब जितने भी चले गए हैं, उनकी भी गुनाहों को बख्श दें और उनके कब्र के जितने भी अज़ाब हैं उनको दूर कर दें। मौला हम गुनाह से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।